हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अभी तक सारी चैप्टर्स की समरी प्लस डेमो देख ली होगी जो मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड किया है। चैप्टर नंबर 14 तक हमने डन कर लिया। आज हम मूव करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जो कि आपका है मेकिंग पॉट्स। ये क्या चैप्टर है, आइए समझते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई है कि पॉट का कितना इंपॉर्टेंस है, पॉट हमें कैसे बनता है, कैसे यूज लगता है और हमें कहाँ कहाँ पे पॉट का यूज आता है। ठीक है, सो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी काफी अच्छी है। ठीक है, स्टोरी को थोड़ा सा आप देखेंगे, आई होप इससे आपको बकायदा पूरा पूरा आइडिया मिल जाएगा डेमो का। इन केस आपको ये चैप्टर मिल जाता है ओपन करके, अगर इंटरव्यू आपको बुक देते हैं तो आप तुरंत अच्छी सी इसको देखोगे, आपको कहानी खुद ब खुद याद हो जाएगी। बहुत बहुत सिंपल है यहाँ पे स्टोरी, तो उस स्टोरी की हेल्प से आप इजिली बता सकते हो। ठीक है, सो आइए देखते हैं। मैं आपको इसका डेमो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। आज आप इसकी समरी देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो मैंने आज वीडियोस अपलोड किए हैं आप सारे देख लीजिए। कल मैं आपको इसका डेमो और भी चैप्टर्स का आपको समरी प्लस डेमो दूंगी। ठीक है, चलिए हम मैक्सिमम मैं ट्राई कर रही हूँ कि 3 डेज मोर, ओके 3 डेज के अंदर मैं पूरी यहाँ पे क्लास थर्ड की ईवीएस फिनिश कर दूंगी, आई एम श्योर। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसलिए मैं आपको एक दिन में एटलीस्ट 3 3 डेमो दे रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी से यहाँ पे कवर कर लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सो चैप्टर का नाम क्या है, मेकिंग पॉट्स। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, मेकिंग पॉट्स के बारे में। सो एक स्टोरी है यहाँ पे, क्या बताया गया कि वंस देयर वाज अ स्पैरो। एक बार की एक बात है, स्पैरो है और जिसका नाम क्या है, ओके फुटगुडी। ओके, ये इसका नाम है। स्पैरो जो है प्यारी सी, इसका नाम है गौरैया। और जो यहाँ पे क्रो बैठा है, इसका नाम क्या है, भनाटे। ठीक है, ओके फुटगुडी नाम थोड़ा अजीब है, फुटगुडी एंड भनाटे ये दोनों नाम है। ठीक है, क्रो का है, स्पैरो का है। अब आगे क्या हुआ, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत ही फास्ट फ्रेंड थे, बड़े बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन क्या हुआ, भनाटे ने बोला, भनाटे मतलब क्रो ने बोला क्या, ओ फुटगुडी, ओके इफ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ आई ले एग फर्स्ट देन ओके यू कैन ईट देम, एग्रीड। अब मैं आपको ना थोड़ा उसको शॉर्ट में बता रही हूँ क्या हुआ। क्रो ने बोला, इससे इसके साथ डील करी। क्या डील की कि फुटगड़ी, अगर तुमने पहले एग को ले किया तो मैं तुम्हारे एग खा जाऊंगा, और अगर मैंने पहले एग को ले किया तो तुम खा जाना। ये लोग में बातें हुई। तो फुटगुड़ी यहाँ पे हो गई अग्रीड। ओके, फुटगुड़ी यहाँ पे आराम से हो गई अग्रीड, बोली बोली ओके ओके ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो, वो हो गई एग्रीड। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फुटगुडी ने पहले एग को कर दिया ले। मराठी ने बोला ओके ओके, अब तो मुझे अपना एग दो, मैं उसे खाऊंगा। ओके, डू गिव इट गिव इट, उसने बोला दो मुझे दो मुझे। फिर फुटगुडी ने क्या बोला, वो थोड़ा सा डर सी गई। उसने कहा, शी सेड दैट बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक। मैं क्या चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले जाओ और अपने बीक को, अपनी चोंच को रिवर में जाके ढंग से साफ करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। तो बनाटे बोला ओके ओके ठीक है। तो वो गया वहां पे रिवर के पास और उसने कहा रिवर से, ओ रिवर ओ रिवर। ठीक है, तो रिवर ने बोला यस ब्रदर, क्या हुआ बताओ बताओ। तो बनाटे ने बोला, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर। ओके, रिवर ने बोला यहाँ पे, उसने भनाटे ने रिवर से कहा प्लीज थोड़ा सा मुझे वाटर दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो इस यहाँ पे कुछ उसने पोएट्री फॉर्म में बोला, क्या बोला, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। देखो उसने पूरी बात बता दी कि उसको क्या चाहिए। उसको पहले अपने बीक को साफ करना है, फिर उसको यहाँ पे क्या करना है, उसको एग को खाना है, इसी की तलाश में वो है। उसने पूरी बात बता दी। फिर रिवर ने बोला, बट ये बताओ तुम पानी कहाँ भरोगे। ओके, गेट अ पॉट, जाके एक पॉट लेके आओ। तो बनाटे कहाँ गया, वेंट हुआ, मतलब गया टू द पॉटर। पॉटर मतलब वही होते हैं जो आपके लाइक जो पॉट वगैरह बनाते हैं, उन्हीं के पास गया एंड सेट, पॉटर के पास गया और बोला, ओ पॉटर गिव मी अ पॉट, मुझे एक पॉट दे दो। तो पॉटर ने बोला, आगे आते हैं, हाँ जी देखो, अब इसने बोला मुझे एक पॉट दे दो, फिर उसने फिर से पूरी वही बातें कही। In the pot, I will get water from the river. With cold water, I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. इसने पूरी अपनी कहानी बताई जो उसने करने का सोचा था। ठीक है, देन आगे क्या हुआ, the potter said, but how do I make a pot? मैं कैसे पॉट बना लूं? Go and get some क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। उसने बोला जाओ और जहां पे क्ले का पिट है ना, जहां पे उसका गड्ढा है, मिट्टी का गड्ढा, वहां से कुछ क्ले लेके आओ मेरे लिए, तभी तो मैं बनाऊंगा पॉट को। तो फिर
बनाटे गया कहाँ पे? अब वो गया है क्ले पिट के पास। ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ कहाँ गया, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो आपको स्टोरी बोलने में मजा आएगा। ठीक है, फिर वो गया क्ले पिट के पास, बोलता है ओ ओके, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। फिर से उसने अपनी पूरी कहानी बताई। यहाँ पे अगेन एक लाइन और ऐड करके, द पॉटर विल मेक अ पॉट। अब वो उसको ये बात बता रहा है यहाँ पे क्ले पिट को कि पॉटर मेरे लिए तुम्हारे क्ले से लेके पॉट को बनाएगा, मैं उसमें वाटर फिल करूंगा, फिर उसी वाटर से मैं अपना बीक को साफ करूंगा, फिर मैं एग को खा लूंगा इन दिस वे। ठीक है, सो अब क्लेपिट ने क्या बोला, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, बट मैं कैसे सॉइल को खोद लूं, उसके लिए मुझे ट्रैवल चाहिए। ओके, ट्रैवल चाहिए। ठीक है, ट्रैवल आई होप आप समझ रहे होंगे, खुरपी टाइप का। ठीक है, देन फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, जाके ब्लैक स्मिथ से लेके आओ, मतलब लोहार से लेके आओ इसको। तो तो भनाटे अब कहाँ जा रहा है? अब वो जा रहा है ब्लैक स्मिथ के पास ट्रैवल लाने। ठीक है, तो जब वो वहां गया तो उसने फिर से वही बातें बोली कि ओ ब्लैक स्मिथ, ओके द ब्लैक स्मिथ सेड यस, हाँ जी बताओ बताओ। ओके भाई, ओके तो उसने बोला कि व्हाट डू यू वांट, हाँ वो पूछा क्या चाहिए आपको, तो उसने फिर से बोला कि गिव मी आर ट्रैवल, प्लीज मुझे ट्रैवल दे दो। क्लेपिट को चाहिए, उसको डक करना है, उसके बाद पॉट वाला क्या करेगा, पॉट बनाएगा, उसके बाद मैं वाटर लूंगा, फिर मैं वाटर से बीक को साफ करूंगा। तो पूरी अपनी स्टोरी अगेन यहाँ बताई। अब आगे क्या हो रहा है, देन ब्लैक स्मिथ ने बोला श्योर श्योर, ओके यू कैन टेक द ट्रैवल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न, बट भूलना नहीं, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसकी फाइनली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, इसको मिल गया ट्रैवल। अब क्या होता है देखिए, अब बनाटे गए, यहाँ पे बनाटे भाई साहब गए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिया ट्रैवल को और गए और क्लेपिट को दिया, फटाफट क्ले हो गया यहाँ पे डग, उन्होंने गया उसको दे दिए, सॉइल जो भी हुआ था डग दे दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पॉटर को दिए, पॉटर ने बना दिए फटाफट पॉट। फिर बनाटे ने पानी भरा, पानी से अपने बीक को वॉश किया, ही रैन टू ईट फुडगुडीज एग। अब देखो, वो इतनी मेहनत करने के बाद गए हैं फुडगुडी के एग को ईट करने, बट बाय दैट टाइम इतनी देर हो गई कि क्या हुआ, द स्पैरो एग हैज, वो तो फूट गया ना, जो उसका एग था वो तो फूट गया, और प्यारी सी बर्ड आ गई बाहर। ओके, अ लिटिल बर्ड केम आउट, ओके केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे, वो प्यारी सी जो बर्ड थी बाहर आ गई, वो यहाँ पे उड़ गई। देन फार अवे फ्रॉम भनाटे, बहुत दूर चली गई भनाटे। तो आपने देखा स्पैरो कितनी स्मार्ट थी, कितनी क्लेवर थी, कितने अच्छे से उसने भनाटे को फंसा दिया। वो बेचारा गया ऐसे ऐसे कर करके, फाइनली उसने बीक साफ करने के लिए इतनी मेहनत की। ओके, तो पूरी स्टोरी पॉट को ही लेके है, आई होप आप समझ गए होंगे ये कैसे पॉट बना। देखा आपने, स्टोरी की हेल्प से, एक पोयम, एक मजेदार कहानी की हेल्प से हमें ये समझ में आया कि पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है, जब मिट्टी से खोदा गया। देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप जान जा रहे हो, क्या आप जान जा रहे हो प्रोसेस कि कैसे उसके पास मिट्टी आई। ठीक है, पॉटर के पास कैसे मिट्टी आ रही है, ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लैक इसमें से लिया उसने ट्रॉवल लिया, ट्रॉवल से गया खोदा, खोदने के बाद मिट्टी निकली, मिट्टी जब निकली तो उसने दिया पॉटर को। अब पॉटर बना रहे क्या, पॉट। अब हमें यही समझना है कि पॉटर ने पॉट कैसे बनाया, आइए देखते हैं। अब आगे आते हैं, ये है टीचर्स नोट। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका बेस्ड है भोजपुरी स्टोरी रिटन बाय अन्नपूर्णा ओके सिन्हा, उन्होंने ही लिखा है, काफी अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मजा आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आपको सीक्वेंस ध्यान रखना हो, कैसे मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले क्या किया था, पहले क्रो गया था रिवर के पास। ठीक है, एक बार मैं पे लिख दे रही हूँ, पहले क्रो गया था रिवर के पास, फिर आपने क्या देखा, रिवर के पास जाने के बाद वो गया है पॉटर के पास। ठीक है, पॉटर के पास जाने के बाद पॉटर वाले ने उसे कहाँ भेजा था, क्ले पिट के पास भेजा था कि आप जाके कुछ क्ले ले आओ। ओके, तो क्ले पिट के पास भेजा। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मैं इस बात को यहाँ लिख रही हूँ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। क्लेपिट के बाद फिर क्या हुआ था, हाँ उसने वो गया ब्लैक स्मिथ के पास। ठीक है, ब्लैक स्मिथ के पास। ठीक है, बस खत्म हो गया, इतना उसने पूरा प्रोसेस किया, तब फाइनली उसको फाइनली मिला। फिर वो वापस गया रिवर के पास, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब रिवर के पास नहीं गया, वो तो लास्ट में गया, ब्लैक इसमें से लेने के बाद फिर से उसने ये सारी प्रोसेस रिपीट करी, उल्टा गया, फिर वो रिवर के पास पहुंचा। हाँ ये मैं कह सकती हूँ, ये नहीं आएगा ऐसे करके। ठीक है, रिवर्स गया तब फाइनली फिर वो गया यहाँ पे बर्ड के पास, ये चीज था। ठीक है, स्पैरो के पास। चलो, अब आई होप ये अब इसको हम लोग रीड करते हैं। By enacting the story, children will enjoy and also understood the sequence of events. ठीक है, वो इवेंट की सीक्वेंस को समझेंगे, जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस समझाया ना, वो आप ऐसे बच्चों को फ्लो चार्ट में ऐसे करके बता सकते हो। Provide opportunities for their creative expression and encourage them to do hands-on activities on their own. Okay, यहाँ पे बच्चों को आप एनकरेज करेंगे, उन्हें मजा आएगा इसको सीक्वेंस को, पूरी स्टोरी को समझने में। और यहाँ पे वो आप उसको ना क्रिएटिव एक्सप्रेशंस वगैरह
करने के लिए बोले, क्योंकि देखो एक्टिविटी भी ऐसी है, मतलब बातें भी ऐसी कि मजे आ रहे हैं बोलने में, है ना, तो ये आपको मजे आएंगे। तो आई होप अभी आपको ये पूरा समझ में आया कंसेप्ट यहाँ पे क्या था इस स्टोरी का, ठीक है। तो ये मैं आपको ना इंटरव्यू के भी सीन से बता रही हूँ, साथ साथ जब आप टीचिंग करोगे रियल लाइफ में तो आपको बहुत ही मजे आने वाले हैं। ऐसे अगर आपने स्टोरी समझा दी ना बच्चों को, तो मजे आ जाएंगे। देन व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट? अब देखो क्रो को क्यों पॉट चाहिए था, जाहिर सी बात है उसे वाटर चाहिए था, उसे अपनी बीक को वॉश करना था। हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट? अब आप सबके नाम लिखोगे कि जो जो ने उसकी हेल्प करी, ठीक है। पॉटर को क्या चाहिए था, क्या पॉटर को क्या नीड था, पॉटर को चाहिए था यहाँ पे क्या बोलते हैं सॉइल, है ना, सॉइल की हेल्प से ना, मिट्टी जो उसको चाहिए थी उसी की तो हेल्प से उसने यहाँ पे पॉट बनाने। देन आर द यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? अब देखो ये बेसिकली फोकस कर रहा है क्ले मिट्टी पे, है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों से बकायदा एक्टिविटी करवा सकते हो क्ले मिट्टी से, है ना, क्ले मिट्टी से बच्चे भी यहाँ पे यूटेंसिल्स डिफरेंट पॉट बनाना सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि क्या आपके भी घर में कुछ कुछ यूटेंसिल्स है जो कि क्ले से बनी हुई है, तो बच्चों का अलग अलग अपना अपना आंसर होगा। देन इफ समवन गिव्स यू क्ले यू विल बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट। ओके, क्या आप बना पाओगे? सो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ओके, अ बोल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले। अब यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी बनाई गई है, बोल बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ओके, क्ले। तो अब आप बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हो कैसे किया, बहुत ही इजी है। पहले क्ले को अच्छे से गूथ लिया, सान लिया, फिर हमने उसका बड़ा सा बॉल बनाया, उसमें अपना थंब लगाया, मेक अ स्मॉल पिट, उसमें छोटा सा गड्ढे टाइप का बना दिया, उसको फिर सेंटर के प्रेस करते रहे करते रहे करते रहे, तो करते 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 वो बन गया प्यारा सा बोल। फिर हमने उसको को कर लिया, डेकोरेट कर लिया, और हम उसमें कुछ कुछ चीजों को रख सकते हैं। तो देखा आपने बच्चों को कितनी अच्छी एक्टिविटी सिखा ली, और बच्चों ने यहाँ पे खुद से पॉट बनाया। ओके, तो उन्हें समझ में आया कैसे हम इजिली बोल को बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द क्ले। अब आगे मूव करते हैं। ओके, अ बोल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। अब रोल ऑफ क्ले से कैसे बनेगा, देखिए इसमें क्या हुआ, फिर से वही चीजें, क्ले को पहले बच्चों ने पानी से सान लिया, ठीक है, और थोड़ा सा ना यहाँ पे कीप असाइड सम क्ले मिक्स विद वाटर। ओके, थोड़ा सा ना जो गीले मिट्टी वाला जो क्ले था उसको वाटर में डिप किया, वो थोड़ा सा साइड में रख दिया, क्योंकि बाद में वो काम आएगा, वो ग्लू की तरह वर्क करेगा। देखो यहाँ पे मेंशन है। ओके, मैं आपको ये शॉर्ट में पूरा बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे मैं एक एक रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरी इसकी हिंदी बता दे रही हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्लू के लिए रख दिया साइड में कि वो काम आएगा बाद में। उसके बाद क्या हुआ, एक ओके, टेक अ पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले एंड रोल इट लाइक अ थिक चपाती। ओके, देखा आपने क्या किया, पहले ना एक पार्ट लिया क्ले का, उसको अच्छे से ना थिक सी चपाती, जैसे जैसे रोटी का शेप होता है ना, बना दिया। उसके बाद पतले 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 यहाँ पे रोल रोल ले लेके जैसे नहीं स्नेक टाइप का, देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, रोल द रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक अ स्नेक। देखो स्नेक टाइप का किया, उसको यहाँ पे कर दिया, तो बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटिव आपको देखो पिक्चर दिख रहा होगा, ऐसा यहाँ पे प्यारा सा पॉट बन गया, ठीक है। तो बच्चों को सारे आप एक्टिविटी कराएं, जाहिर सी बात है उससे उनके कपड़े थोड़े गंदे तो हो जाएंगे, बट उन्हें मजे बहुत आएंगे एक्टिविटी करने में। देन अ पॉट फ्रॉम चपाती ऑफ क्ले। अब देखो चपाती यहाँ पे अगर लाइक यहाँ पे क्ले को चपाती के शेप पे से कैसे बनाएंगे, क्या किया, क्ले को पहले अच्छे से सान लिया, ओके, उसको उसको नीड नीड करने के बाद देखो बिल्ले से बेला है, उसके बाद देख रहे हैं आप प्रॉपर कितने अच्छे से पहले यहाँ रखा है क्ले, उसके बाद साइड से उसको रोलिंग करके देखो लगाया, तो ये आपका एकदम प्यारा सा पॉट बन गया। तो ऐसे ना बच्चे अलग अलग देखा आपने कैसे कैसे पॉट को बना बना के इसमें समझेंगे कि वाह अब मैं इसका यूज करूंगा, अब मैं इसमें अपनी चीजें रख सकता हूँ, पेन स्टैंड पेन होल्डर टाइप का लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। फिर क्या हुआ, व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर। अब आप बच्चों को ये भी बात बताएंगे, अच्छा क्या होगा अगर आप इसमें रात भर पानी रख के छोड़ दो, आपका पूरा बेकार हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्ले है, ठीक है। तो अब आप बच्चे को बताओगे, वी ऑफन कीप वाटर इन क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल, व्हाई डू दीज पॉट्स ओके नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। देखो कितनी अच्छी नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हो कि जब आपने पॉट बनाया क्ले मिट्टी से, आपने पानी भर के रखा, वो तो हो गया खराब, लेकिन जब आपने देखा होगा हमारे पास कुछ कुछ पॉट होते हैं हमारे घर पे हमारे स्कूल में, जब हम उसमें वाटर डाल के रखते हैं तब तो वो नहीं खराब होता है, ऐसा क्यों होता है। फिर आप बच्चे को बताओगे, किसकी नॉलेज दोगे, जो यहाँ पे किल्न की नॉलेज होगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो जो फर्नेस होता है, भट्टा जो होता है जिसमें पकाया जाता है, ठीक है। तो अब आप बच्चों को बताओगे, क्या आपने कभी भी ब्रिक्स और पॉट्स को देखा है कि वो कैसे बेक्ड किए जाते हैं, एक किल में किन किन का सेंस होता है भट्टा, ठीक है, उसी में ना अच्छे से इसको पकाया जाता है पूरे के पूरे। तो ये आप बच्चों को नॉलेज देंगे, देखा आपने, ये से बच्चों को इतनी अच्छी सी चीजें समझ में आई पॉट के बारे में। देन द क्लोथ ऑफ द चिल्ड्रेन विल बिकम डर्टी। ये है टीचर्स नोट के लिए, हाँ जी, थोड़े से नटी तो हो जाएंगे while making pots with clay, but they will enjoy because they are doing
ओके, दे आर लर्निंग बाय डूइंग। तो समझ में आया लर्निंग बाय डूइंग कितनी अच्छी एक्टिविटी है। तो आप यहाँ से ये सारी एक्टिविटीज अपने माइंड में रखिए। इन केस आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि मेकिंग पॉट्स में आप ऐसे क्या होम एक्टिविटी करा सकते हो जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस वन। आप उनसे कह सकते हैं कि आप क्ले मिट्टी लेके आइए, फिर आप यहाँ पे प्यारे प्यारे पॉट बनाना सीखिए। ठीक है, चलिए। ओके, अब बात करें यहाँ पे लॉन्ग 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 एगो व्हेन पीपल डू नॉट हैव, ओके, डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डिड दोस पीपल डू। ओके, जब पहले के टाइम में लोगों के पास पॉट्स नहीं हुआ करते थे, तो आप सोचो वो क्या करते होंगे। ठीक है, ऐसे आप बच्चों को बता रहे हो कि अगर पॉट्स ना रहे, इमेजिन करो कि क्या आप एक भी दिन बिना पॉट के रह सकते हो। तो बच्चों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, नो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। पॉट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉट का सेंस आई होप आप समझ रहे होंगे। पॉट में ना वो सारे यूटेंसिल्स आ गए, जैसे कि आपका आ गया बोल आ गया, ठीक है, जो जो चीजों में आप स्टोर करते हो चीजों को, तो इसके सेंस यहाँ पे है। ठीक है, इससे बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है, मेनी 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 ईयर्स एगो देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल हैड नो पॉट। जब पहले लोगों के पास पॉट नहीं हुआ करता था, दे स्टार्टेड फीलिंग द नीड टू स्टोर एंड कुक फूड। भाई जाहिर सी बात है, पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कुक कर दिया फूड को, अब स्टोर करने के लिए तो हमें काम लग रहा है ना, फूड को स्टोर करना है, कोई भी चीज को आपको रखना है स्टोरेज के लिए तो काम आता है हमें पॉट। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों को जब इसकी नीड लगी, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट, लोगों ने बहुत मेहनत की, सोची क्या किया जाए, देन पीपल लर्न टू मेक पॉट, तब उन्होंने पॉट को बनाना सीखा। इन द बिगिनिंग पहले क्या होता था, पहले तो जो पॉट्स बनते थे वो स्टोन और क्ले के बनते थे। ठीक है, लेकिन पीपल मेड पॉट ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स। सोचिए अपने हैंड्स कितनी मेहनत करके ये सारे चीजें बनाते थे। दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले। सोचो यहाँ पे उसको, वो जो क्ले वाले पॉट आप देख रहे हो ना, वो इतने इजी नहीं होते थे बनने, उसको नीड करते थे पहले, उसको उसको सानते थे, गूंथते थे उसको अच्छे से, फिर उसको शेप देते थे अपने हैंड से प्रॉपरली। देन पीपल आल्सो डिस्कवर्ड दैट clay pots could be made stronger by baking them in fire। ये लोगों ने ही बताया कि अगर आप चाहते हो कि क्ले पॉट स्ट्रांग बन सके, है ना, जिसमें आपने वाटर होल्ड किया था तो वाटर नहीं यहाँ पे खराब हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें उसे बेक करना पड़ेगा फायर में, मतलब भट्टे में, जो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो आई होप अभी आपको समझ में आओ कितना इंपॉर्टेंस है पॉट का। तो ऐसे आप बच्चों को सारी बातें बता सकते हो बहुत ही प्रॉपरली। ओके, सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपको यहाँ से काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो कि अगर पॉट्स नहीं होंगे तो हमें खाने में कितनी दिक्कत होगी, हम किस चीज़ों में लेके खाएंगे, और हमें कोई सामान को कैरी करना हो, रखना हो, तो ऐसे ऐसे करके वी विल बी इन ट्रबल। ओके, सो दीज पॉइंट्स यू कैन ऐड वेरी वेल। सो आई होप अभी आपको ये प्रॉपर समरी समझ में आ गई कि चैप्टर क्या था, किस बारे में था, और आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, जिसको आप बाकायदा अपने अपने डेमो में फ्रीली यूज कर सकते हो, क्योंकि आराम से उसमें पॉट का नाम भी आ रहा है और वहीं से आप मेकिंग पॉट के बारे में बोल सकते हो। ओके, चलो, सो आई होप अभी आपको समझ में आया। अब इसको आपको डेमो कल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। टिल देन आपको नोट्स बनाने हैं, आप इसको समरी को आराम से देखिए, की पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि आपको हेल्पफुल लगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी जरूर शेयर करें, ताकि जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं हर किसी की हेल्प हो सके। ओके, स्पेशली जो आपके टीचिंग फील्ड में, आप उन्हें भी शेयर शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।